तो मैं क्विज मास्टर के रूप में शुरुआत करती हूँ। मैं तैयार हूँ और हर विकल्प का ऐतिहासिक सारांश भी देता चलूंगा। तो पहला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, किस फसल से संबंधित था? विकल्प क्या है? ए कपास, बी नील, सी चाय या डी जूट। अब अगर देखा जाए तो कपास तो महाराष्ट्र से जुड़ा लगता है ना? एकदम सही पकड़ा। सही उत्तर बी यानी नील है। अच्छा। ब्रिटिश बागान मालिकों ने किसानों को तिनकठिया प्रणाली के तहत जबरन नील उगाने को मजबूर किया था। कपास, चाय और जूट गलत है क्योंकि इनका संबंध अन्य क्षेत्रों से था। तो यहाँ एग्जाम ट्रैप क्या है? ट्रैप यही है कि अक्सर लोग फसलों और उनके मुख्य उत्पादन क्षेत्रों के बीच भ्रमित हो जाते हैं। सही बात है। इसका सारांश ये है कि चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा नील की खेती के जबरन थोपे जाने के खिलाफ एक ऐतिहासिक कृषि आंदोलन था। बहुत स्पष्ट है। चलिए प्रश्न 2 पर चलते हैं। हाँ, बताइए। महात्मा गांधी को चंपारण किसने बुलाया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी राजकुमार शुक्ल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी जयप्रकाश नारायण। यहाँ पर मुझे तो लगता है किसी बड़े नेता ने बुलाया होगा, जैसे राजेंद्र प्रसाद। और यही सबसे बड़ी गलती है। सही उत्तर बी राजकुमार शुक्ल है। अच्छा, राजकुमार शुक्ल। हाँ, वो एक गरीब किसान नेता थे जिन्होंने गांधी जी को किसानों की पीड़ा दिखाई। राजेंद्र प्रसाद बाद में जुड़े। तो बड़े राष्ट्रीय नेताओं का नाम देखकर छात्र उन्हें चुन लेते हैं, ये ट्रैप है। बिल्कुल। इसका ऐतिहासिक सारांश ये है कि राजकुमार शुक्ल जैसे आम किसानों के दृढ़ संकल्प ने राष्ट्रीय नेताओं को जमीनी स्तर की समस्याओं से जोड़ा। बहुत ही प्रेरणादायक। प्रश्न 3, तीन कठिया प्रणाली के तहत नील की खेती कितनी जमीन पर करनी पड़ती थी? ए 1/10, बी 1/5, सी 3/20 या डी 1/3। इसका सही उत्तर सी 3/20 है। 3/20 मतलब इसके पीछे कोई गणित है? हाँ, 3 कठिया का अर्थ है प्रति बीघा 3 कट्ठा। 1 बीघे में 20 कट्ठे होते हैं, इसलिए 3/20 भाग। अरे वाह, ये तो काफी तार्किक है। छात्र अक्सर 1/3 या 1/5 जैसी सामान्य भिन्नों को चुन लेते हैं, जो कि ट्रैप है। सही कहा। सारांश ये है कि 3 कठिया प्रणाली औपनिवेशिक औद्योगिक आर्थिक शोषण का एक सटीक गणितीय उदाहरण थी, जहां किसानों की 3/20 भूमि नील के लिए बांधी गई थी। अब प्रश्न 4 देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी का क्या था? विकल्प ए प्रथम सविनय अवज्ञा, बी भारत में प्रथम जन आंदोलन, सी प्रथम असहयोग आंदोलन या डी प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन। सही उत्तर बी भारत में प्रथम जन आंदोलन है। सविनय अवज्ञा तो बाद में आया था ना? हाँ, 1930 में, असहयोग 1920 और भारत छोड़ो 1942 में। तो ट्रैप सविनय अवज्ञा और जन सत्याग्रह के बीच का अंतर है। बिल्कुल। सारांश के रूप में चंपारण भारत में गांधी जी का पहला जन सत्याग्रह प्रयोग था, जिसने भविष्य के बड़े आंदोलनों की नींव रखी। प्रश्न 5 पर आते हैं। बिहार में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष बोस, सी जयप्रकाश नारायण या डी कुंवर सिंह। कुंवर सिंह तो 1857 के थे ना? एकदम सही। सही उत्तर ए राजेंद्र प्रसाद है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने स्कूलों और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सफलतापूर्वक आयोजन किया। तो समय काल का ध्यान न रखना ही यहाँ ट्रैप है। हाँ, कुंवर सिंह और जेपी अलग अलग युगों के नायक थे। सारांश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का नेतृत्व कर असहयोग आंदोलन को मजबूत किया। चलिए प्रश्न 6 पढ़ते हैं। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किस आंदोलन के दौरान हुई? ए सविनय अवज्ञा, बी भारत छोड़ो, सी असहयोग या डी होम रूल। सही उत्तर सी असहयोग है। यह कब हुआ था? 1921 में पटना में इसकी स्थापना हुई थी। तो बाकी विकल्प तो काफी आगे पीछे के हैं। हाँ, आंदोलनों के वर्ष याद न होना ही सबसे बड़ा ट्रैप है। सारांश, बिहार विद्यापीठ की स्थापना ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। अब प्रश्न 7, वीर कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? ए नील विद्रोह, बी 1857 विद्रोह, सी भारत छोड़ो या डी सविनय अवज्ञा। ये तो हमने अभी डिस्कस किया। बिल्कुल सही उत्तर बी 1857 विद्रोह है। 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। 80 वर्ष, क्या बात है। हाँ,
एग्जाम ट्रैप ये है कि लोग 19वीं सदी के नायक को 20वीं सदी के आंदोलनों से जोड़ देते हैं। इसका सारांश? वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की आयु में भी 1857 के विद्रोह में अपने अदम्य साहस और गुरिल्ला युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 8, 1857 विद्रोह का बिहार में मुख्य केंद्र था। ए पटना, बी गया, सी आरा या डी मुजफ्फरपुर? सही उत्तर सी आरा है। मुझे लगा पटना होगा क्योंकि वो राजधानी है। और यही ट्रैप है। पटना राजधानी होने के कारण लोग इसे चुन लेते हैं, लेकिन आरा यानी भोजपुर वीर कुंवर सिंह का मुख्यालय था। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है। सारांश: आरा 1857 में वीर कुंवर सिंह के सैन्य अभियानों और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का मुख्य केंद्र था। अब आगे प्रश्न 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे शुरू हुआ? ए साइमन कमीशन, बी दांडी मार्च, सी क्रिप्स मिशन या डी जलियांवाला बाग? सही उत्तर बी दांडी मार्च है। लेकिन साइमन कमीशन का विरोध तो पहले से हो रहा था। हाँ, साइमन कमीशन कारण हो सकता है, लेकिन 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के साथ दांडी मार्च से शुरुआत हुई। तो कारण और शुरुआत के बीच का भ्रम ट्रैप है। एकदम सही। सारांश यह है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में नमक कानून तोड़ने के प्रतीकात्मक दांडी मार्च से हुई। प्रश्न 10 देखते हैं। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल या डी सुभाष बोस? सही उत्तर ए राजेंद्र प्रसाद है। सरदार पटेल भी तो हो सकते हैं, उन्होंने किसानों के लिए बहुत काम किया था। यही तो एग्जाम ट्रैप है। सरदार पटेल को किसान आंदोलनों से जोड़कर बिहार का नेता मान लेना गलत है। पटेल ने गुजरात में काम किया था। समझ गई। सारांश: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में जन विरोध का मुख्य रूप से मार्गदर्शन किया। चलिए प्रश्न 11, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ए 1939, बी 1940, सी 1942 या डी 1945? इसके उत्तर तो बहुत स्पष्ट है, सी 1942। 8 अगस्त को करो या मरो के नारे के साथ। बिल्कुल। ट्रैप ये है कि लोग द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े अन्य वर्षों के साथ इसे मिला देते हैं। सारांश: 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे तीव्र जन आंदोलन था। अब प्रश्न 12 पर आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विकल्प सुन लेते हैं। ए राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी सुभाष बोस या डी पटेल? सही उत्तर बी जयप्रकाश नारायण है। राजेंद्र प्रसाद क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें तो शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जेपी हजारीबाग जेल से भाग गए और गुप्त गतिविधियां चलाईं। तो ट्रैप ये है कि लोग सोचते हैं सभी बड़े नेता जेल में थे। हाँ, सारांश ये है कि जयप्रकाश नारायण का हजारीबाग जेल से भागकर भूमिगत गतिविधियों का नेतृत्व करना ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ एक बड़ा कदम था। प्रश्न 13, नील विद्रोह मुख्यतः कब हुआ? हाँ। ए 1859-60, बी 1870, सी 1905 या डी 1917? सही उत्तर ए 1859-60 है। लेकिन 1917 में भी तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, जो नील से जुड़ा था। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। 1859-60 के नील विद्रोह को 1917 के चंपारण सत्याग्रह के साथ मिला देना, दोनों अलग हैं। ओहो, ये तो बहुत ट्रिकी है। सारांश: 1859-60 का नील विद्रोह किसानों द्वारा जबरन नील की खेती के खिलाफ किया गया शुरुआती और सशक्त विरोध था। प्रश्न 14 देखते हैं। बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुई? ए 1917, बी 1920, सी 1936 या डी 1942? सही उत्तर सी 1936 है। पटना में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। बिल्कुल सही। ट्रैप यह है कि लोग इसे गांधी जी के बड़े आंदोलनों के वर्षों जैसे 17 या 20 से जोड़ देते हैं। इसका सारांश क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा 1936 में स्थापित बिहार किसान सभा ने किसानों के अधिकारों को संगठित रूप दिया। अब 15वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। राजेंद्र प्रसाद थे ए भारत के पहले पीएम, बी भारत के पहले राष्ट्रपति, सी पहले मुख्य न्यायाधीश या डी गवर्नर जनरल? ये थोड़ा आसान लग सकता है। सही उत्तर बी भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। इसमें क्या ट्रैप हो सकता है? परीक्षा के दबाव में लोग पहले प्रधानमंत्री और पहले राष्ट्रपति के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। नेहरू पहले पीएम थे। हाँ, वो दबाव में होता है। सारांश:
स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। प्रश्न 16। जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से जुड़े थे? ए फांसीवाद, बी पूंजीवाद, सी गांधीवादी समाजवाद या डी साम्राज्यवाद? सही उत्तर सी गांधीवादी समाजवाद है। कई लोग जेपी को सिर्फ समाजवादी मानते हैं। यही ट्रैप है। जेपी को केवल एक कट्टर समाजवादी मानना और उनके गांधीवादी विचारों की अनदेखी करना गलत है। इसका सारांश बता दीजिए। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा गांधीवादी अहिंसा और सामाजिक समता का एक अनूठा संगम था। प्रश्न 17। चंपारण समस्या की जांच किसने की? ए साइमन कमीशन, बी चंपारण कृषि समिति, सी हंटर कमीशन या डी क्रिप्स मिशन? सही उत्तर बी चंपारण कृषि समिति है। लेकिन हंटर और साइमन कमीशन के नाम बहुत प्रसिद्ध है और छात्र अक्सर प्रसिद्ध राष्ट्रीय आयोगों का नाम देखकर उन्हें ही चुन लेते हैं। यही ट्रैप है। तो चंपारण कृषि समिति की सिफारिश पर ही 3 कठिया प्रणाली खत्म हुई थी। बिल्कुल। सारांश, चंपारण कृषि समिति का गठन गांधी जी के दबाव का परिणाम था, जिसने अंततः 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। अब प्रश्न 18। 3 कठिया प्रणाली के तहत किसानों को मजबूर किया जाता था ए उच्च कर देने के लिए, बी कम तय कीमत पर नील बेचने के लिए, सी पलायन करने के लिए या डी कारखानों में काम करने के लिए? सही उत्तर बी कम तय कीमत पर नील बेचने के लिए है। लोग शायद कर या लगान को चुन लें। हाँ, इसे सामान्य लगान की समस्या समझना ही ट्रैप है। ये अनुबंध आधारित कृषि शोषण था। सारांश क्या है? 3 कठिया प्रणाली किसानों को अपनी ही जमीन पर सस्ते दामों पर वाणिज्यिक फसल उगाने के लिए मजबूर करने वाली शोषक व्यवस्था थी। प्रश्न 19 पर आते हैं। बिहार विद्यापीठ कहाँ स्थित था? ए पटना, बी गया, सी मुजफ्फरपुर या डी भागलपुर? सही उत्तर ए पटना है। मुजफ्फरपुर तो चंपारण आंदोलन का केंद्र था ना? हाँ, और यही ट्रैप है। लोग मुजफ्फरपुर या अन्य ऐतिहासिक शहरों को चुन लेते हैं। सारांश, पटना में स्थापित बिहार विद्यापीठ असहयोग आंदोलन के दौरान स्वदेशी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बना। एकदम सही। चलिए प्रश्न 20। बिहार केसरी किसे कहा जाता था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी कुंवर सिंह, सी अनुग्रह नारायण सिन्हा या डी जेपी नारायण? दी गई स्रोत सामग्री के अनुसार इसका सही उत्तर ए राजेंद्र प्रसाद है। लेकिन कुंवर सिंह भी तो शेर की तरह लड़े थे। हाँ, ये एक बड़ा ऐतिहासिक ट्रिकी सवाल है। दस्तावेजों में डॉक्टर प्रसाद को ही बिहार का शेर और गांधीवादी नेता कहा गया है। तो यही ट्रैप है कि लोग कुंवर सिंह को चुन सकते हैं। बिल्कुल। सारांश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न 21। चंपारण सत्याग्रह मुख्यतः किसका आंदोलन था? ए मजदूर, बी किसान, सी छात्रों या डी सैनिकों? सही उत्तर बी किसानों है। मजदूर क्यों नहीं? क्योंकि यह कृषि शोषण के विरुद्ध था। मजदूर और किसान आंदोलनों के बीच का फर्क भूल जाना ही एग्जाम ट्रैप है। सारांश, चंपारण सत्याग्रह विशुद्ध रूप से एक किसान आंदोलन था जो कृषि शोषण के विरुद्ध खड़ा हुआ। प्रश्न 22 देखते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए नेहरू, बी राजेंद्र प्रसाद, सी अंबेडकर या डी पटेल? सही उत्तर बी राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सुनते ही लोग अक्सर अंबेडकर जी का नाम सोचते हैं। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। सारांश, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का ऐतिहासिक कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ। बिल्कुल। प्रश्न 23। भारत छोड़ो आंदोलन को क्या कहा जाता है? ए स्वदेशी आंदोलन, बी अगस्त क्रांति, सी होम रूल या डी साइमन बहिष्कार? सही उत्तर बी अगस्त क्रांति है। क्योंकि ये अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। हाँ, आंदोलन की शुरू होने वाले महीने का उसकी उपाधि से संबंध न जोड़ पाना ट्रैप है। सारांश यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। एकदम सही। अब प्रश्न 24। बिहार में नील खेती प्रणाली किसने शुरू की? ए भारतीय किसानों, बी ब्रिटिश बागान मालिकों, सी जमींदारों या डी मुगल शासकों? सही उत्तर बी ब्रिटिश बागान मालिकों है। जमींदारों ने भी तो समर्थन किया था ना? समर्थन किया था, पर शुरुआत अंग्रेजों की थी। ये सोचना कि मुगलों या जमींदारों ने ये प्रणाली स्थापित की थी एक ट्रैप है। सारांश, बिहार में नील की खेती की शोषक प्रणाली ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा मुनाफे के लिए स्थापित की गई थी। और अब आखिरी सवाल प्रश्न 25। जयप्रकाश नारायण को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता था? ए बिहार गांधी, बी लोकनायक, सी नेताजी
या डी बिहार केसरी? सही उत्तर बी लोकनायक है, जिसका मतलब है जनता का नेता। नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस थे और बिहार केसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, नेताओं की लोकप्रिय उपाधियों के बीच उलझ जाना ही यहाँ ट्रैप है। तो सारांश ये है कि जयप्रकाश नारायण को उनके व्यापक जन समर्थन के कारण लोकनायक की उपाधि दी गई थी। बिल्कुल। हमने सभी 25 प्रश्न पूरे कर लिए हैं।